सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, अब आप लोगों के एग्जाम लगभग धीरे धीरे अब करीब आ रहे हैं। अब आपके पास बहुत कम समय है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि आपका जो जुलाई है उसका भी एक हफ्ता बीत चुका है। तो अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। अगर जुलाई में पेपर लास्ट तक नहीं होता है तो अगस्त फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से आपके जो एग्जाम है वो हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग मुझे जानते हो, मैं हूँ आपकी रेनू मैम। पिछले 5 सालों से मैं आप लोगों को डीएलएड वाले हमारे भाई बहनों को पढ़ा रही हूँ मैं, और मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ। और ये सभी चीज जो जितने भी हमारे भाई बहन मुझसे पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग ये चीज जानते हो। तो पिछले 5 सालों से लगातार हम आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर तक हर एक सेमेस्टर को सारे के सारे विषयों को पढ़ाते आए हैं, अपने हाथों से लिख करके नोट्स बना करके आप लोगों को पढ़ाते आए हैं। तो एक्सपीरियंस जितना भी मेरे पास है वो सब आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से, अगर आपके पास सिर्फ 1 महीना है, 1 महीना कम नहीं होता है, बहुत होता है, सिर्फ 1 महीने में ही अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं सिर्फ 1 महीने में। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आए। ठीक है, बहुत अच्छे आए यानी कि 90% से तो ऊपर ही आए, वो 92, 95, 97% तक, 97.8% तक नंबर बच्चे लेकर के आए हैं हमसे पढ़ करके। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। फिर भी इस क्लास में मैं बताऊंगी आपको कि कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, एक बार आप सुन लीजिएगा, फिर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको क्या क्या पढ़ना है कि अच्छे से आप अच्छे नंबर भी लाओ और अच्छे नंबरों से पास भी हो जाओ। खासकर फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे भाई बहन, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ही वो सेमेस्टर है जिसमें अगर अच्छे से आप पास हो गए तो और सारे सेमेस्टर आपके लिए इजी हो जाते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी विषय में, चाहे वो 25 नंबर वाले पेपर हो चाहे वो 50 नंबर वाले पेपर हो, किसी में भी गलती से अगर बैक लग गया, आप फेल हो गए किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो फिर आगे का जो रास्ता है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों के पास अभी समय है, अभी आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कैसे अपने फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें। अब आपके पास ये मान के चलिए कि आपके पास केवल और केवल अब 1 महीने का समय है। 1 महीने का मतलब होता है केवल 4 वीक, केवल 4 वीक, 4 हफ्ते। और आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं? 8। आपके पास समय केवल 4 हफ्ते है और आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं? 8 सब्जेक्ट। अब आप खुद सोचिए, आपके पास 4 हफ्ते में 8 सब्जेक्ट आप कैसे तैयार करोगे? इसका मतलब कि आधे हफ्ते में भी आपको एक सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं है। अब आपके पास, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत, केवल थोड़ी बहुत क्लासेस ली हैं और आपको भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है कि आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर थर्ड सेमेस्टर के भाई बहन हो, आप सभी लोग क्या कर सकते हो? आप सभी लोग सबसे पहले 8 के 8 विषयों की मास्टर क्लास देख सकते हो। मास्टर क्लास 2 से 3 घंटे की वीडियो है। एक दिन में एक विषय आराम से आप पढ़ सकते हो, 2 से 3 घंटे। ठीक है, आराम से, मुश्किल से बहुत होगा तो 2.5 घंटे होगा, 3 घंटे तो मुश्किल से कोई ही क्लास होगी, मैक्सिमम 2.5 घंटे में खत्म हो गई है। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का हो चाहे थर्ड सेमेस्टर का, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है, सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं। तो आपको एक एक चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा विषय, एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट पेपर बाल विकास है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपने मास्टर क्लास देख ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाल विकास में आखिर है क्या, क्या चीजें इसमें हमें पढ़ना होता है। ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध। अगर आपने केवल और केवल मास्टर क्लास को पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि थर्ड सेमेस्टर में वाकई में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड सेमेस्टर में आपको समझ में आ गया कि ये आखिर में ये पेपर है क्या। अब अगर एक एक चैप्टर आप पढ़ने बैठ जाओगे, आप खुद मुझे बताइए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर लेकर के बैठ गए हो, आप पूरा दिन उस चैप्टर को पढ़ोगे, पूरा दिन आपका चला जाएगा, लेकिन आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे बेहतर यही है कि आप लोग अब अभी आपके पास जो समय है इसमें सारे विषयों के मास्टर क्लासेस को अच्छे से, सारे विषयों को पढ़ डालिए। ठीक है, मास्टर क्लासेस अगर आपने 2 से 3 घंटा दे दिया, उसके बाद आपके पास जो समय बचता है उसमें आप सारे विषयों के, जो राजन सीरीज, पवन सीरीज की क्लासेस मैंने ली हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। अब इसको कैसे पढ़ना है, देखिए, सबसे पहले आप किसी एक सब्जेक्ट को पकड़िए,
एक सब्जेक्ट को आप लीजिए, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, एक सब्जेक्ट को आपने मास्टर क्लास खत्म किया, उसके बाद आप क्या करोगे? आपको मास्टर क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लोगे, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के ही आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज, दोनों ही सीरीज के आठों विषयों के, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, सारे विषयों के आप मैंने पूरे के पूरे बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा दिया है। बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा दिया है और बहुत ही अच्छे से समझा करके पढ़ाया है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, इसके बाद आप राजन और पवन सीरीज पढ़ोगे। और यहाँ पर अगर ये 4 हफ्ते आपके पास हैं तो इसमें एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपको रोज पढ़ना है, ये भी याद रखिए। ठीक है? रोज कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो। तो आपको एक मास्टर क्लास पढ़नी है, उसके बाद उसी सब्जेक्ट का आप राजन सीरीज और पवन सीरीज पढ़ोगे, सारे बहुविकल्पी, सारे अतलगुत्ती, और 1 घंटा कम से कम, 1 से 1.5 घंटा आप कम से कम गणित के सवालों को लगाओगे। गणित विषय को आप रोज हल करोगे, क्योंकि आपको इसमें आप एक दिन में 2 दिन में आप नहीं कर पाओगे। तो गणित विषय को आप रोज साथ में लेके चलोगे। तो एक दिन में आप क्या करोगे? एक विषय का मास्टर क्लास खत्म करोगे, उसके राजन और पवन सीरीज की अगर आप अतलगुत्री नहीं पढ़ पा रहे हो तो बहुविकल्पी प्रश्नों को तो आपको खत्म ही करना है। ठीक है? उसके बाद अतलगुत्री प्रश्नों को भी आपको धीरे धीरे उनको भी पढ़ना है। तो इस तरीके से जब आपने मास्टर क्लास देख लिया, उसके बाद राजन सीरीज पवन सीरीज के क्वेश्चंस को पढ़ लिया, उसके बाद आपको काफी हद तक सिलेबस भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे, और वाकई में पूरे के पूरे विषय में है क्या सब आपको समझ में आ जाएगा। जब इतना आपने कर लिया तो उसके बाद आपको उसी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। ठीक है? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, और वो भी आपको मिल जाएंगे चैनल पर ही, आठों के आठों विषयों के, आठों सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो भी आप करिए। तो जब आप इतना कर लोगे एक विषय के लिए तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप सोचिए अगर इतना आप कर रहे हो तो 8 सब्जेक्ट है, तो 8 सब्जेक्ट में अगर हमने मैथ को निकाल दिया तो 7 विषय, तो 7 सब्जेक्ट तो आसानी से आप मास्टर क्लास और राजन सीरीज पवन सीरीज इतना तो सॉल्व करके आप 7 दिन में खत्म कर सकते हो। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम बचेगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का, रोज और रोज खाली प्रैक्टिस करने का समय आपके पास बचेगा। तो आपके पास जितना भी समय है बहुत अच्छे से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला स्टेप है मास्टर क्लास, दूसरा स्टेप है आपका राजन सीरीज पवन सीरीज के सारे प्रश्न। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जहां पर क्वेश्चंस गलत दिए हैं उनको मैंने सही करा के पढ़ाया है, चाहे राजन सीरीज हो चाहे पवन सीरीज हो। तो आपको कहीं दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सारे के सारे वीडियोस को देखते हुए चले जाना है, राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद तीसरा स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लगाओगे। ठीक है? इतना अगर आपने कर लिया, इतना ही कम नहीं है, इतना बहुत है, अगर आपने इतना कर लिया तो कहीं ना कहीं आप आधे से ज्यादा जंग जीत चुके हो डीएलएड की। ठीक है? तो इसके बाद नंबर आता है कि 3 चीजें करने के बाद आपको क्या करना है। आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है एग्जाम का। प्रैक्टिस कैसे होगा कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, थोड़ा बहुत लिख करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने जो वीडियो बनाई है यूट्यूब पर, उसकी लिंक आपको मिलेगी, आपको उसी वीडियो को देख करके वैसे ही आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुविकल्पी और अतलगुत्री क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, कैसे आपको हेडिंग डालनी है, कैसे किस पेन का प्रयोग करना है, सब चीजें मैंने आपको बताया, कौन से पेन से लिखने पर आपको जो कॉपी है वो सुंदर दिखती है। और राइटिंग तो बहुत मायने रखती है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो ये आपका बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है? सबसे पहले कोई कॉपी खोलता है तो सबसे पहले राइटिंग ही दिखती है, हैंड राइटिंग ही आपकी दिखती है कि आपने लिखा कैसे है। तो कोशिश यही करिएगा एग्जाम में कि जब आप बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करिएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से पता है, कि आप श्योर हो 100%, क्या 101% भी कह दूं मैं, अगर आप श्योर हो तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। क्योंकि जो गलतियां हम लोगों ने की हैं डीएलएड में वो आप ना करो तो बेहतर है। एक क्वेश्चन का आंसर एक बार आपने लिखा, फिर ऑप्शन ए का आपको लगा ऑप्शन ए है, आपने उसका आंसर लिख दिया, फिर आपने कट किया, नहीं इसका ऑप्शन तो बी होना चाहिए, फिर आपने बी लिखा, फिर उसको भी कट किया, नहीं फिर लगा कि सी होना चाहिए, फिर आपने सी लिखा। इस तरीके से एग्जामिनर भी देखता है कि बच्चे ने कितना कट किया है, इसका मतलब इसने नकल किया होगा या कुछ भी उसके दिमाग में आ सकता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि आपको कॉपी में कट नहीं लगाना। अगर 15 क्वेश्चन है, बहुविकल्पी के 50 नंबर का पेपर है, अगर 15 नंबर, अगर 15 नंबर है आपके पास तो 15 नंबर आपको क्या करना है, ये जो 15 नंबर है
15 नंबर आपको कैसे पूरे के पूरे मिले, आपको दिमाग इसमें, अगर 15 में से आपको 8 ही क्वेश्चन मान लीजिए शुरू में आ रहा है तो 8 ही क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए, बाकी का जगह छोड़े रहिए, आप बाद में लिखिएगा। जब आप थोड़ा सा सोचने का टाइम आपको मिलेगा तब आप लिखिएगा। लेकिन आप ये मत करिएगा कि नहीं ये सही लग रहा है इसको लिखूंगा फिर कट करके, तो कॉपी गंदी दिखने लगती है और अच्छी नहीं दिखती है, तो नंबर भी कटते हैं। तो एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, बहुत ही साफ सुथरी कॉपी लिखनी है, तो बहुविकल्पी के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना है। और जब लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप लिखिए, मान लीजिए प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध आया है, या मान लीजिए पानीपत का युद्ध पूछ लिया है, तो किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, किस सन में हुआ था, किसके किसके बीच, तो इसको आप हेडिंग में लिखिए, आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ चीजें जो बहुत हाईलाइट करनी है आंसर में, उसको आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही आंसर खोले एग्जामिनर उसको तुरंत दिख जाए कि हाँ बच्चे को पता है इस क्वेश्चन में इसने सब चीजें सही लिखी हैं। कुछ डेट्स को आप हाईलाइट कर दोगे, कुछ चीजों को आप हाईलाइट कर दोगे, ठीक है, तो लगेगा कि हाँ बच्चे को नॉलेज है विषय के बारे में। तो इस तरीके से जब लघु उत्तरीय प्रश्नों में चूंकि आपको पता है 2 नंबर मिलता है, 2 नंबर में कम से कम 1 नंबर अगर आपको मान लीजिए कुछ भी उस क्वेश्चन के बारे में नहीं आ रहा और आपने लिखा है आंसर, तो वो देखेगा कम से कम 1 नंबर तो वो दे करके ही जाएगा आपको। तो इसीलिए एग्जाम में कोई भी प्रश्न आप कभी भी छोड़ करके मत आइएगा, कभी भी किसी भी विषय का कोई भी प्रश्न छोड़ करके मत आइएगा। ठीक है, सभी विषयों में आपको कुछ ना कुछ आंसर लिख करके ही आना है। थोड़ा बहुत तो आपको हर हाल में पता ही होगा उस टॉपिक के बारे में, कुछ भी 10% 5% भी पता होगा तो भी आप लिख के आइएगा। लेकिन अगर आप डीएलएड में पास, अगर जिनको कुछ भी नहीं अभी तक जिन्होंने पढ़ा, अगर वो चाहते हैं कि कम से कम हम भी 90% तक पहुंचे या 90%, 92, 95% तक पहुंचे, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। सबसे पहला टिप तो यही है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जितने भी प्रश्न है उसमें से कोई भी प्रश्न हम छोड़ के नहीं आएंगे। 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी, 15 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय और 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय। 50 नंबर के पेपर में, 50 नंबर का पेपर ही होता है जो आपका स्कोर अच्छा बनाता है। तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और पांचवा पेपर ये 50 नंबर के होते हैं। इनको अच्छे से करिएगा और खासकर 25 नंबर के पेपर में इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका किसी भी विषय में बैक ना लगने पाए। 25 नंबर वाले साइंस में, मैथ में, कंप्यूटर में, संस्कृत में आप परेशान हो जाओगे दोस्तों, मैं सही बता रही हूँ आपको। 2 साल का कोर्स 4 साल से भी ऊपर का भी हो सकता है। तो आप लोगों के पास अभी समय है, अभी अभी आप लोग तैयारी कर लीजिए, वरना गलती से भी किसी विषय में बैक लग गया तो आगे आने वाली 1 साल 2 साल में जो शिक्षक भर्तियां उनमें आप शामिल नहीं हो पाओगे, आप डीएलएड के पीछे ही परेशान रहोगे। डिप्रेशन भी हो जाता है, बहुत सारे भाई बहनों को बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि बैक लग गया। तो बैक ना लगे, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करके जाएं, कि आपका किसी विषय में बैक ना लगे। और आप लोग सभी विषयों को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो बैक लगेगा नहीं। जितना मैंने आपको आपको ना कहीं से नोट्स बनाने की जरूरत है, कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपके मन में फिर भी है कि आपको मेरे बनाए हुए नोट्स आपको चाहिए, आपको रेनू मैम के नोट्स चाहिए, तो जो मैंने अपने हाथों से लिख करके बनाया है वो भी आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7705 95 45 49। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के नोट्स हाथों से लिखे हुए जो मैंने खुद लिख करके बनाए हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। और बहुत ही कम फीस में आपको ये सारे विषय, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में हो, 8 के 8 विषयों के नोट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस। ऐप में पढ़ने से बस एक फायदा होता है और वो बहुत बड़ा फायदा है कि कोई डिस्टर्ब करने वाला आपको वहां नहीं होता। जैसे यूट्यूब पर आपको कई सारी वीडियोस अलग अलग चीजों की भी मिल जाती हैं, कभी आप कोई वीडियो डांस वीडियो खोल करके बैठ गए, आप शॉर्ट्स देखने लगे, आप रील देखने लगे। लेकिन जब आप ऐप में पढ़ते हो तो सारे विषय के नोट्स आपको मिल जाते हैं, क्लासेस मिल जाती हैं, मास्टर क्लासेस मिल जाती हैं, तो आपको वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। आप केवल अपने कोर्स के बारे में और अपने सेमेस्टर के बारे में ही पढ़ते हो, तो आपका समय भी बचता है और कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता है, जिससे आपका समय भी नहीं बर्बाद होता है। तो यूट्यूब और ऐप में ये दो डिफरेंस है। और ऐप में आपको सारे विषयों के नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं आपको। हर चैप्टर का टेस्ट भी हम देते हैं अपने ऐप में। और सारे विषयों की
राजन सीरीज पवन सीरीज के पूरे पीडीएफ दे देते हैं। राजन सीरीज और पवन सीरीज की क्लासेस तो मिलती ही हैं, पीडीएफ भी दे देते हैं हम, ताकि आपको अलग से बाजार से इस पर पैसा खर्च करने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों ये दोनों ही बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, इन दोनों को भी हम बहुत ही कम फीस में आपको सारी चीजें अवेलेबल करवाते हैं। हम आपके फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर दोनों के ही मिल जाएंगे। तो आप सिंपली कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट अभी भी आपको लग रहा है तो आप पूछिए हमसे। समय बहुत कम है आपके एग्जाम को आने में। तो यहाँ पर ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था कि एग्जाम कब होने वाले हैं। आप सभी को भी अच्छे से पता है कि अब एग्जाम निश्चित रूप से होंगे आपके, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है। तो अब आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। ये मत सोचिए कि जब एग्जाम फॉर्म भरने की तिथि आ जाएगी तब हम पढ़ेंगे, तो आपके पास समय तब होगा ही नहीं। और अगर आप वाकई में सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो अभी से लग जाइए। और जैसा मैंने बताया, आप पढ़ते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप पूछते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, जिसको भी आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को, आपके किसी मित्र को इस वीडियो की ज़रूरत है, जो चाहता है कि कैसे एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करें, कम समय में करें, तो प्लीज़ आप लोग चेक करिएगा। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स लाना तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। और लगातार क्लासेस लेकर के आ रही हूँ मैं। फर्स्ट सेमेस्टर के भी सारे विषयों के प्रीवियस ईयर मैंने करवाए हैं, फिर से मैं करवाने वाली हूँ सुपर फास्ट रिवीजन। तो आप लोग देखते रहिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।